राहुल गांधी के पास अब सिर्फ 50 घंटे। राहुल को जल्द लेना होगा फैसला। राहुल गांधी किस सीट का करेंगे त्याग? अगर 4 जून की तारीख को मानकर चलें तो राहुल गांधी के पास अब करीब 50 घंटे बचे हैं। यानी इस समय सीमा के अंदर ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी को फैसला लेना ही होगा कि वो केरल की वायनाड सीट से सांसद रहेंगे या फिर उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से। जी हाँ, और ये हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये नियम कहता है। दरअसल नियम के मुताबिक अगर कोई विधायक लोकसभा का चुनाव लड़ता है और जीतता है, या फिर कोई उम्मीदवार 2 सीटों से चुनाव जीतता है, तो उसे चुने जाने की तिथि से 14 दिन के भीतर एक सदन की सदस्यता छोड़नी होती है। आपको बता दें कि संविधान के आर्टिकल 101(1) में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 68(1) में भी साफ तौर पर इस बात का जिक्र है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम राहुल गांधी को लेकर ऐसा क्यों कह रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव 2024 में केरल की वायनाड के साथ साथ यूपी की रायबरेली सीट से भी बड़ी जीत दर्ज की है। जहां तक बात करें रायबरेली की, तो ये गांधी परिवार की सालों से चली आ रही पारंपरिक सीट है और राहुल ने यहां से वायनाड की तुलना में बड़ी जीत हासिल की है। राहुल ने रायबरेली में 3,90,030 वोट के मार्जिन से चुनाव जीता है, जबकि वायनाड में राहुल को 3,64,422 वोटों की मार्जिन से जीत मिली है। लेकिन राहुल गांधी ये भी जानते हैं कि 2019 में जब वो यूपी की अमेठी सीट से चुनाव हार गए तो वायनाड की जनता ने उन्हें सिर आंखों पर बैठाया, और इसीलिए राहुल गांधी ने कहा कि वो दुविधा में है कि किस सीट को छोड़ें। और 12 जून को जब राहुल वायनाड के दौरे पर गए तो वो बहुत ही भावुक नजर आए और उन्होंने वायनाड के लोगों के सामने जो बातें कही उसे सुनकर तो माना जा सकता है कि राहुल वायनाड सीट छोड़ने जा रहे हैं। This is beyond elections. I can say, I could have said, look, people of Wayanad supported me in my elections and gave me a big victory. But that is not the only thing that you have done. So you treated me like a family member and I can never thank you enough for that. But I दरअसल लगता है कि राहुल गांधी की डिक्शनरी में दुविधा नाम का एक शब्द है जो उन पर इस कदर हावी रहता है कि वो कभी भी खुलकर और समय पर फैसला नहीं ले पाते हैं। और ये हम दावे के साथ कह रहे हैं कि राहुल गांधी को उनकी पार्टी कांग्रेस के नेता आज विपक्ष का नेता बनाने के लिए दबाव बना रहे हैं, जबकि वही राहुल गांधी अगर चाह गए होते तो 2009 में देश के प्रधानमंत्री भी बन सकते थे। लेकिन उस समय भी दुविधा ने राहुल गांधी को इस पद से दूर कर दिया। वैसे देखा जाए तो राहुल गांधी को अपने पिता पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत राजीव गांधी से प्रेरणा लेनी चाहिए कि उन्होंने तो बिना अनुभव के पीएम पद संभाल लिया और अच्छा खासा देश को चलाया भी। फिर जब मौका आया तो नेता विपक्ष भी बने। मां सोनिया गांधी को ही ले लें, उन्हें जो जिम्मेदारी मिली वो कभी भी पीछे नहीं हटी। तो फिर राहुल गांधी हर बात को लेकर दुविधा में क्यों रहते हैं? और ये बड़ा सवाल है, चाहे वो विपक्ष का नेता बनने का हो या फिर 2 में से 1 सीट छोड़ने का मुद्दा हो। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।